जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है वेदश्री त्रिवेदी और आज अपने इस सेशन में हम लोग देखेंगे कंपाउंड इंट्रीज क्या होती हैं, जिनको हिंदी में कहा जाता है मिश्रित लेखे। तो आज हम लोग देखेंगे कंपाउंड इंट्री, जिसको हिंदी में कहा जाता है मिश्रित लेखे। क्या होता है ये मिश्रित लेखे? सिंपल सी बात है, जब किसी एक निश्चित तिथि पर कई एक व्यवहार होते हैं और उन व्यवहारों को अलग अलग न लिखकर एक साथ लिख लिया जाता है तो उसे ही कहा जाता है कंपाउंड इंट्री या मिश्रित लेखे। चलिए इसका उदाहरण देते हैं आपको, ये कैसे किया जा सकता है। देखिए, जैसे मान लो एंड ऑफ द मंथ, महीने के अंत में व्यापारी के द्वारा वेज पेमेंट की गई, नंबर 2 पर सैलरी भी पेमेंट की गई, नंबर 3 पर रेंट भी पेमेंट किया गया, नंबर 4 पर इंटरेस्ट भी पेमेंट किया गया। ठीक है, ये चारों का पेमेंट किया गया। तो अब अगर इनकी एंट्री की जाए तो इसकी एंट्री क्या बनेगी? वेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट और इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब यहां पर कैश कॉमन है और ये चारों ही चीजें डेबिट होने वाली हैं, तो इनके लिए अलग अलग एंट्री ना करके इसे एक साथ एंट्री इसकी की जा सकती है। क्या एंट्री कर दी जाए? वेज अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है ना? और इनका सब का अमाउंट मिला के एक साथ कैश में लिख लिया जाए। मान लो मजदूरी थी 10,000 रुपये, सैलरी थी 8,000 रुपया, रेंट था 5,000 रुपया और इंटरेस्ट था 10,000 रुपया। अब इन तीनों को मिला करके 33,000 रुपये कैश के सामने क्रेडिट कर दिया गया और ये एक हमारी एंट्री बन गई। तो भैया यही होती है कंपाउंड एंट्री या मिश्रित लेखा। यही होता है जब किसी एक निश्चित तिथि पर कई एक व्यवहार एक साथ होते हैं तो उनको अलग अलग एंट्री न करके जब एक साथ कर दिया जाता है तो उसी एंट्री को क्या कहा जाता है? कंपाउंड एंट्री कहा जाता है। ये कई तरीके की हो सकती हैं। जैसे इसमें देखो, जो एक पक्ष क्रेडिट और कई एक पक्ष डेबिट हुए हैं। कुछ एंट्रीज ऐसी होती हैं जिसमें कई एक पक्ष डेबिट भी हो सकते हैं और कई एक पक्ष क्रेडिट भी हो सकते हैं। जैसे उधार में माल खरीदा, या ऐसे कर लें 50,000 रुपये का माल खरीदा, 10% व्यापारिक छूट और 2% नगद छूट पर 50% का पेमेंट तुरंत किया गया। तो 50,000 रुपये का माल है, इसमें से 10% ट्रेड डिस्काउंट लेस कर देंगे, कितना बचेगा? 45,000 रुपये। अब 45,000 में तुरंत पेमेंट हुआ है 1/2, मतलब 22,500 रुपये। तो 22,500 रुपये जो है वो क्रेडिट भी परचेज हो गया है, क्रेडिट परचेज भी है 22,500। अब 22,500 कैश परचेज है, लेकिन जब इसका पेमेंट करेंगे तो 2% की इसमें छूट भी मिल जाएगी। अब 22,500 रुपये का अगर 2% निकालेंगे तो ये 450 रुपये आ जाएगा, डिस्काउंट वैल्यू हो जाएगी। अब इसकी एंट्री क्या कर सकते हैं? तो भैया एंट्री बहुत सिंपल सी कर सकते हैं। देखिए, परचेज हुआ है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? परचेज अकाउंट डेबिट। ठीक है, फिर उसके बाद में कुछ परचेज है जो कैश में हुई है तो टू कैश अकाउंट, कुछ पर और यहां पर डिस्काउंट भी मिला है तो टू डिस्काउंट अकाउंट, और टू क्रेडिटर्स या सप्लायर्स क्रेडिटर्स अकाउंट। है ना? उधार में भी तो माल खरीदा है तो उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? टू क्रेडिटर्स और टू सप्लायर्स, कुछ भी लिख सकते हैं। अगर कोई नाम होता तो नाम लिख लेता, नाम है नहीं तो क्रेडिटर या सप्लायर वर्ड यूज कर लेते हैं। अब अमाउंट कैसे फिल किया जाएगा? देखिए, जो क्रेडिट परचेज हुई कितने की? 22,500 की, वो 22,500 यहां आ गया,
22,500 रुपये। डिस्काउंट कितना मिला? 450 रुपये डिस्काउंट हो गया। कैश में कितना गया? तो 22,500 रुपये में से 450 आप माइनस कर दीजिए तो 22,050 रुपये बचता है, 22,050 रुपीज़, 22,050, और टोटल हमारा हो जाता है 45,000। हो गई एंट्री। देखो 45 होना चाहिए था, 45 हो गया, कंप्लीट हो गई एंट्री। अब देखो इस एंट्री में क्या हुआ था, एक पक्ष क्रेडिट था और कई एक पक्ष डेबिट थे। इस एंट्री में क्या हुआ, एक पक्ष डेबिट है और कई एक पक्ष क्रेडिट हैं, ठीक ना। तो दो तरीके की हो गई। एक और हो सकती है जिसमें कई एक पक्ष डेबिट और कई एक पक्ष क्रेडिट, जैसे ये वाली एंट्री भी बताइए, बता रहे हैं। दो कंडीशन हो गई हैं, ये फर्स्ट हो गई है और ये सेकंड हो गई है। थर्ड कंडीशन है, एक व्यापारी ने 50,000 रुपये नगद, 50,000 रुपये का माल, 1 लाख रुपए की मशीन और 50,000 रुपये का मोहन से ऋण लेकर व्यवसाय प्रारंभ किया। अब इसकी एंट्री देखिए क्या बनेगी। इसको हम लोग यहां पे नोट आउट करते हैं। हमने एंट्री कहा कैश, अब व्यापार में क्या क्या आ रहा है, कैश, तो कैश अकाउंट डेबिट, स्टॉक भी आ रहा है तो स्टॉक अकाउंट डेबिट, मशीन भी आ रही तो मशीन अकाउंट डेबिट, टू कैपिटल अकाउंट और टू मोहन्स लोन अकाउंट। ये ठीक है ना। अब मैंने जो अमाउंट बोले थे उनको फिल कर लेते हैं। स्टॉक कितना आया, माल कितने का आया था, 50,000 रुपये का। मशीन कितने की आई थी, 1 लाख रुपए की। नगद कितना था, 50,000 रुपये, और मोहन से ऋण कितना लिया गया था, वो 1 लाख रुपए लिया गया था। तो यहाँ कुल मिलाकर कितना आएगा, 1.5 लाख रुपए आएगा। अरे भैया किसी से लोन लेंगे तो भी कैश ही आएगा ना, लोन कोई ऐसी दिखने वाली चीज़ थोड़े कि कहेंगे ये लोन आ गया, है ना। लोन केवल एक वैल्यू है, उसके बदले में मिलेगा कैश। तो दोनों को जोड़ के यहाँ लिख लिया। आपके समझने के लिए मैं इसको 1 लाख रुपए लोन प्लस 50,000 रुपये नगद कैश, ऐसे समझने के लिए कर दे रहा हूँ, ठीक है ना। अब कैपिटल कितनी बनेगी, 1 लाख रुपए लोन में आया है, वो तो यहां चला जाएगा लोन में। अब भैया यहां पे हमारा तुरंत बन रहा था 3 लाख, 3 लाख में से 1 लाख रुपए लोन में चला गया, तो कैपिटल कितने की बनेगी, 2 लाख की। देखो ये है ओवरऑल लायबिलिटी, मोहन्स लोन है ये भी लायबिलिटी है और कैपिटल है ये भी लायबिलिटी है। सेपरेट एंटिटी बताती ना, इन दोनों को लायबिलिटी बना रही है। लेकिन एंट्री आप ऐसे करेंगे तो देखो एक ही तिथि पर कई व्यवहार हुए, लोन भी आया, लोन भी आया, तो इसके लिए हम एंट्री अलग कर सकते थे, कैश अकाउंट डेबिट टू मोहन्स लोन अकाउंट। लेकिन नहीं, स्टॉक मशीन आया तो मैं इसको, और कैश आया था तो इसको मैं ऐसे लिख सकता था, कैश अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, मशीन अकाउंट डेबिट, और सबके लिए अलग अलग कैपिटल अकाउंट। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं किया, क्योंकि एक ही तिथि पर ये ऐसे व्यवहार हुए थे जिनको हम एक साथ आसानी से कर सकते थे। तो मैंने यहां पर उन सब को डेबिट कर लिया जो व्यवसाय में एज एसेट्स आ रहे थे, और उन सब को क्रेडिट कर दिया जो बिजनेस में लायबिलिटी क्रिएट कर रहे थे। बस हो गई कंपाउंड एंट्री। अब इसमें क्या हुआ, देखो एक से अधिक नाम डेबिट हुए हैं, 3 नाम डेबिट हैं और एक से अधिक नाम क्रेडिट हुए हैं। तो भैया 3 तरीके से कंपाउंड एंट्री हो सकती है। उम्मीद है ये चीज आपको समझ में आई होगी। पहली कंडीशन क्या, एक ही नाम क्रेडिट और कई सारे नाम डेबिट। दूसरी, एक ही नाम डेबिट और कई सारे नाम क्रेडिट। तीसरी, कुछ नाम डेबिट और कुछ नाम क्रेडिट। ये 3 कंडीशन हो सकती हैं जब कंपाउंड एंट्री होती है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कंपाउंड एंट्री में मैक्सिमम कितनी कंडीशन हो सकती हैं, तो हमारी 3 कंडीशन कंपाउंड एंट्री में हो सकती हैं। कंपाउंड एंट्री क्या होती है, तो जब एक ही तिथि पर एक से अधिक व्यवहारों का लेखा एक साथ कर दिया जाता है तो ऐसी एंट्री को कंपाउंड एंट्री या मिश्रित लेखा कहा जाता है। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे साझा भी कीजिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।